नमस्कार दोस्तों देखिए, जो भी भैया गए हैं तो अफसोस तो देखिए सभी को होता है। अब वो भैया जैसे भी थे, अगर आप जो ये भैया लोगों के प्रिय थे तो देखिए सभी के वो अच्छे थे। तो हमें ऐसे बहुत सारे भैयाओं को ढूंढना है और निकालना है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हिंदू होते हैं ना, वो लोगों में बहुत ही जल्दी आदत होती है बहुत जल्दी कूदने की। अगर थोड़ा सा होता नहीं है कि वो लोग कूदने लगते, लेकिन जो एम भैया लोग हैं वो लोग बहुत ही शांत रहते हैं। वो लोग के बीच में ही महाराजा बैठा है, ये बात वो लोग बताते नहीं है। लेकिन हमारे इधर क्या होता है, हिंदू लोग बहुत जल्दी बता देते हैं कि इस टाइप से। तो हमें ऐसे बहुत सारे भैयाओं को ढूंढना है जिसके लिए हमें शांति की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो एम भैया हैं सभी के साथ हमें मिलजुल कर रहना है और शांति बनाए रखनी है। क्योंकि ऐसे कम से कम मैं समझती हूँ कि 50 भैया लोग जो हैं एम भैया लोगों के बीच में छुपे हुए हैं। तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि ऐसे भैयाओं को ढूंढ निकालना और शांति बनाए रखना। कई लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मुस्लिम थे इसलिए उन्हें मार दिया। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। देखिए, सरकार जो पुलिस होती है ना, वो किसी की नहीं होती, ना हिंदू की होती, ना मुस्लिम की होती, ना सिख की होती, ना ईसाई की होती है। वो सही का साथ देती है। उनके लिए जो गुनहगार है तो है। तो हम कभी भी पुलिस वाले भैया लोगों को गलत नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, ऐसे समय में अगर कई लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम थे इसलिए उनकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देखिएगा, हिंदुओं में बिहार में एक से एक बड़े बड़े जो दादा थे वो लोगों को पकड़ा गया है। तो अगर आप गलत हो तो कहीं पर भी आपको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो एम भैया जो थे बहुत अच्छे थे, मैंने सुना है कि बहुत अच्छे थे, तभी तो उनकी इतनी लोग उनको मिस कर रहे हैं और इतनी वीडियो डाल रहे हैं। खैर ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ऐसे बहुत सारे भैया हमें मिले, तो इसीलिए हमें सभी के सहयोग की ज़रूरत है। और मुझे पता है कि हज़ारों भैया हैं जो सभी के बीच में हैं। तो हमको अगर ऐसे भैया चाहिए तो शांति बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता है कि जो हिंदू होते हैं उनके में ऐसे भैया नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर थोड़े से वो भैया अगर उगते भी हैं ना, उनका पेड़ भी अगर उगता है ना, तो लोग हल्ला मचा देते हैं। लेकिन मुस्लिम भैया लोगों में इतनी एकता है कि ऐसे भैया पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं, फल भी आ जाते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं कि ऐसे मतलब ताकतवर जो है भैया हमारे बीच में है। तो ये अच्छी बात है कि एम भैया लोग जो है अपने वालों का इतना साथ देते हैं। तो देखिए, एक जो होता है ना कि पता लगाओ, चोर सिपाही का पता लगाओ, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे एम भैया लोगों बहुत सारे एम भैया लोगों को ढूंढ निकालें। तो इसके लिए हमें शांति बनाए रखने की ज़रूरत है दोस्तों। और देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भैया को जन्नत नसीब हो, भैया जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले। और हमें ये तो देखिए, हमारी तो ये शुरुआत है। अभी तो हमें ऐसे 360 भैयाओं को ढूंढना है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि जो अफवाहों की जो वीडियो आती है उन्हें हटा दिया जाए और अच्छी वीडियो को दिखाई जाए। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि मुसलमान होने के कारण वो भैया को मार दिया, तो ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार जो होती है वो गुनाह करने वालों को मारती है। तो वैसे भी उनको मारा नहीं है, वो भैया तालाब में गिरने से उनकी मौत हुई है। तो हमें बिल्कुल देखिए, दुख जो होता है सभी का होता है। तो हमें भैया के जाने का दुख तो है ही, और हम चाहते हैं कि और भी भैया लोग हमें ऐसे मिलें जिन्हें हम जानें कि इतने बड़े बड़े भैया हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो दोस्तों, सभी के सहयोग से ही ऐसे भैया लोग हमें मिलेंगे। और मुझे पता है कि हज़ारों भैया हैं ऐसे, हमारे हिंदुओं में नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है। अगर कोई भी थोड़ा सा भी कुछ करता है ना, तो वो लोग फटाक से बता देते हैं। लेकिन मुस्लिम भैया लोगों की एक अच्छी बात है कि वो लोगों में एकता है पूरी तरीके से। ऐसे भैया पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, तब तक वो लोग भनक तक नहीं लगने देते हैं। तो वो
ऐसी एक पता लगाना भी बहुत बड़ी बात है। तो हमें सबके सहयोग से ही हमें और भैया लोग मिलेंगे।